अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि मुबारक महीना हम सब के लिए कितना ही मुतबर्रक और मुबारक है। हमें इस महीने में छोटे छोटे बारीक बारीक मसाइल पर गौर करना चाहिए, ताकि छोटे छोटे मसाइल की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोज़ा टूट जाए और हम गुनाहगारों की लिस्ट में शामिल हो जाएं। तो इसी वजह से मैंने ज़रूरी समझा कि इस पूरे महीने में बारीक से बारीक मसाइल पर गुफ्तगू की जाए। आज हम दो ऐसे मसाले पर गुफ्तगू करेंगे जो कि बहुत ही क्रिटिकल है और हमें इस पर गौर करना चाहिए। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इंशाअल्लाह माकूल जवाब दिया जाएगा दलाइल की रोशनी में। और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सबसे पहला मसला ये है कि हमारी कुछ इस्लामी बहनों ने ये सवाल किया है कि क्या बैठ करके तरावी पढ़ सकते हैं या फिर नहीं। और कुछ इस्लामी भाई ने बाई व्हाट्सएप सवाल किया कि क्या हम लोग बैठ करके तरावी पढ़ सकते हैं या फिर नहीं। देखिए, यहाँ पे हमें ये गौर करना चाहिए कि जितनी भी फ़र्ज़ नमाज़ें हैं और जितनी भी वाजिब नमाज हैं, और जैसे कि ईदैन, तो इन तमाम नमाज़ों में हमें खड़े होकर के नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है बग़ैर उज़्र शरई के। अगर कोई उज़्र शरई है तो उस सूरत में आप बैठ सकते हैं, लेकिन तरावी की नमाज जो है न वाजिब है और न फ़र्ज़ है, ये सुन्नत मुअक्कदा हैं। तो जाहिर सी बात है आप सुन्नत मुअक्कदा वाली नमाज को बैठ करके पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि जहाँ पे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख सवाब मिलने वाला था, 1 लाख नेकियां मिलने वाली थी रब की जानिब से, तो आपको 50,000 नेकियां मिलेंगी। तो हम क्यों ऐसा करें? ये जो है ये मुतबर्रक महीना है, हमें इसमें भर भर करके नेकी कमानी है, तो हम जो है बगैर उज़्र शरई के क्यों बैठ करके तरावी की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ताकत व क़ुव्वत अता फरमाई है, तो हमें खड़े होकर के क्या करना चाहिए? तरावी की नमाज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने तरावी की नमाज़ बैठ करके पढ़ ली तो उसकी नमाज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ रूमन्स ऐसे हैं, कुछ अफवाह वाले लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि बैठ करके बिल्कुल लिया तरावी की नमाज नहीं होगी। ऐसा नहीं है, तरावी की नमाज तो हो जाएगी, लेकिन सवाब कम मिलेगा। फिर उसके बाद दूसरा मसला ये भी हमारी इस्लामी बहनों से जुड़ा हुआ है, ये कि और कुछ हमारे इस्लामी भाई से भी जुड़ा हुआ है कि क्या नापाकी की हालत में सहरी कर सकते हैं या फिर नहीं, या किसी को रात में एहतलाम हो गया तो सुबह होकर के वो रोज़े की नियत कर सकता है या फिर नहीं, उसका रोज़ा कंप्लीट होगा या फिर नहीं। ये बहुत ही क्रिटिकल मामला है, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाइयों को नहीं मालूम होगा, लिहाजा आप गौर से सुने। देखिए, एक हदीस में आपको जो है सुनाता चलूँ, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने रिवायत फरमाया है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनाबत की हालत में होते तो वो वज़ू फरमाते और उसी हालत में रोज़े की नियत फरमाते। तो इससे ये पता चलता है, इस हदीस से ये पता चलता है कि जनाबत की हालत में आप सहरी कर सकते हैं। लेकिन उलमाए कराम ये बयान फरमाते हैं कि अगर आपके पास सहरी का टाइम ज़्यादा हो तो सबसे पहले आप गुस्ल कर लें, उसके बाद आप सहरी करें। लेकिन अगर टाइम कम है तो कम से कम आप वज़ू करें, फिर उसके बाद क्या करें? सहरी करें। अब बात रही ये कि हमारे कुछ इस्लामी भाई को एहतलाम हो गया रात में, तो क्या सुबह होकर के अगर वो नापाक है तो उसका रोज़ा होगा या नहीं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन उलमाए कराम ने ये फरमाया है कि बेहतर तरीका ये है कि वो सुबह में सहरी के वक्त जो है वो पाकी हासिल कर ले। अगर किसी ने उस वक्त भी पाकी हासिल नहीं की और आज़ान के वक्त मतलब सुबह सादिक हो गया, उस वक्त भी वो नापाक हैं, तो उसको बेहतर तरीका ये है कि जब भी याद आए तो वो फ़ौरन जो है क्या करें? पाकी हासिल कर लें। अगर वो ज़्यादा देर नापाक रहेगा रोज़े की हालत में तो गुनहगार होगा। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर उसके बाद एक मसला और ये भी है कि अगर हमारी किसी इस्लामी बहन को हालत रोज़ा में
हैज़ या निफास का खून आ जाता है तो उसी वक्त रोज़ा टूट जाएगा, उसी वक्त रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, उन पर ज़रूरी है उनकी रोज़े की अहमियत को जानते हुए वो दिन भर कुछ ना खाएं। अगर कुछ खा भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो इस माह मुबारक के बाद उनको कज़ा करना वाजिब होगा। हमारे किसी इस्लामी भाई को अगर रात में एहतलाम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, उनका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन उलमाए कराम ने बयान फरमाया है कि आप जो है जल्दी से पाकी हासिल कर लें। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, ये थे कुछ क्रिटिकल मसाइल जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी था। लिहाजा मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगर अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर बाय कमेंट आप जो है उस सवाल को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह माकूल जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।